हाय दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ से बचाव के उपाय को लिखें, यानी कि बाढ़ से कैसे हम लोग बचें। तो बाढ़ से बचने का उपाय निम्नलिखित है। एक नंबर में क्या है कि नदी के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, यानी कि नदी के बगल में जो है उसको मजबूत सीट से उसको जो बांध से बांध के रखना चाहिए। दूसरा है बांध का निर्माण, यानी कि जगह जगह पर नदियों में बांध का निर्माण करना चाहिए। तीसरा है वनीकरण। वनीकरण का मतलब होता है वृक्ष रोपण, यानी कि गाछ पेड़ पौधा को रोपना, ज़्यादा से ज़्यादा रोपना चाहिए। 4 नंबर है जल ग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण, यानी कि जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव कम होना चाहिए, उसमें नियंत्रण रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ से हानि को बताइए। बाढ़ से हानि निम्नलिखित है। एक नंबर जन धन की हानि होती है, यानी कि जब बाढ़ होता है तो इसमें आदमियों का, पशुओं का, उसके बाद संपत्तियों का हानि होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है फसलें बर्बाद हो जाते हैं, पशु भी मर जाता है। परिवहन की संसाधन जैसे सड़क रेलमार्ग पुल आदि टूट जाती है, यानी कि परिवहन आदमी एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है तो उसके लिए रास्ता ही नहीं रहता, टूट जाता है। रेलमार्ग रेल टूट जाता है, पुल टूट जाता है, ये सब टूट जाती है बाढ़ होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्खलन से बचाव के उपाय को लिखें। तो भूस्खलन से बचने का जो उपाय है निम्नलिखित है। एक नंबर अधिक भूस्खलन के क्षेत्रों में सड़क बांध जैसे निर्माण कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानी जिस जगह पर भूस्खलन ज़्यादा होता है, जिस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र का सड़क या बांध जो बनता है उसका निर्माण कार्य पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा है वृक्ष रोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है और ज़मीन के कटाव को रोकती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वृक्ष रोपेगा, यानी कि पेड़ पौधा रोपेगा, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी जो होता है उसको बांध कर रखेगा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तीसरा है जल के बहाव की गति कम करने के लिए जल मार्ग में बांध का नियंत्रण करना चाहिए, यानी कि जिस जगह पर भूस्खलन होता है उसमें जिस जगह पर मिट्टी बहती है उस जगह पर बांध, जल मार्ग का बांध जो होता है उसका निर्माण करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो मिट्टी बहाव के साथ जल बहाव के साथ मिट्टी नहीं बहेगी। उसके बाद सॉरी, ये पेज थोड़ा सा उल्टा है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। बिहार में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप 26 अगस्त 1933 को आया था, जिससे काठमांडू तक प्रभावित हुआ था। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो आया था 1833 में आया था, और ये इतना विनाशकारी आया था कि काठमांडू तक इससे प्रभावित हुआ था, यानी कि नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के प्रभाव को कम करने के उपाय को सुझाव दें, यानी कि भूकंप जो होता है इसको कम कैसे किया जाएगा, इसका सुझाव। एक नंबर भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना और जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का अध्ययन करना, यानी कि भूकंप को नियंत्रण करने के लिए इसका केंद्रों का स्थापना करना चाहिए, जिससे जीपीएस की मदद से प्लेट जो हलचल, यानी कि ज़मीन जो हलचल होता है, इसका अध्ययन करने को मिलेगा। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को संवेदनशील के आधार पर मानचित्र तैयार करना और लोगों को सूचित करना तथा शिक्षित करना, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर है, जिस जगह पर भूकंप आता है उस जगह का मानचित्र बनाना, मानचित्र बनाने के बाद उस जगह के लोगों को ये सूचित और शिक्षित करना कि कैसे भूकंप से आने से क्या करना होगा। तीसरा हल्की निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, यानी कि जिस क्षेत्र पर भूकंप ज़्यादा होता है उस क्षेत्र के लोगों को हल्की सामान का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि भूकंप की तीव्रता मापने का इकाई रिएक्टर मैपान है, यानी कि जिससे
भूकंप जो आता है जिस उसकी गति को मापने का स्केल का नाम है रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। यानी कि बिहार में जो बाढ़ आता है इसका 4 कारण क्या क्या है, देखिए। पहला है कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपर जल राशि के कारण बाढ़ आती है। यानी कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ जो आता है इसका मुख्य कारण यही है कि हिमालय से निकलने वाली जो जितना भी नदी है उसमें ज़्यादा पानी हो जाने के कारण बिहार में बाढ़ आता है। दूसरा, नदियों में स्लेट के जमने से तली की कम हो जाती है। यानी नदिया में क्या होता है कि जो सो चीज़ नदी में बैठ जाता है नीचे, जिसके कारण क्या होता है नदी की गहराई कम हो जाता है, जिससे बाढ़ आ जाता है। बिहार में नदियों के मार्ग परिवर्तित करती रहती है। यानी बिहार में जो नदियां हैं उसका रास्ता में परिवर्तन करते रहता है, जिसके कारण क्या होता है बिहार में बाढ़ आता है। चौथा पॉइंट है कि उत्तरी बिहार मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां में अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करती है। यानी कि उत्तरी बिहार में क्या होता है कि मैदानी भाग में छोटे छोटे नदियां हैं और जिससे क्या होता है पानी जमा हो जाता है ज़्यादा और वो बाहर आ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र और भूकंप अभिकेंद्र में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ भी पूछ सकता है या तो अलग अलग करके भी पूछ सकता है, इसलिए हम अलग अलग करके क्वेश्चन का अलग अलग आंसर दिए हैं नीचे। और अगर दोनों एक साथ पूछे तो ऐसे लिखने से भी पूरा नंबर मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो भूकंप केंद्र है, तीर का निशान देने के लिए क्या है कि भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक बिंदु से होती है, उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी कि भूकंप जिस जगह से स्टार्ट होता है उस केंद्र को ही भूकंप केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट इसका क्या है कि भूकंप अभिकेंद्र, यानी भूकंप केंद्र से उठने वाली तिरंग समकोण पर चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचती है धरातल के उस भाग को भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। यानी भूकंप जिस केंद्र से उठता है उस केंद्र से उठने के बाद चारों तरफ फैलता है, तो जिस जगह पर पहली बार जाता है उस जगह तक को भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो एक तो आपदा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानव जनित आपदा और एक होता है प्राकृतिक आपदा। तो पहला है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। सूखा आता है, भूकंप, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब बहुत सारा है आदि। मानव जनित आपदा में क्या क्या आता है, तो आतंक, प्रदूषण फैलाना, उसका सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या होता है मानव जनित आपदा में आता है। इस तरह का क्वेश्चन है कि मौतों का कारण आकलन नहीं बल्कि उसकी अनदेखी है। जो आदमी जो मरता है इसका जो है ये आकलन नहीं बल्कि अनदेखी है। यानी कि कहीं पे भी कुछ भी आपदा जो आता है ये अनदेखी करने के कारण आता है, ये बोला है डॉक्टर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन, आग लगने की स्थिति में बचाव के कार्य को लिखिए। यानी कि अगर आग लग जाए तो कैसे बचें। तो एक नंबर में है आग में फंसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, आग में जो लोग फंसे हैं उसको बाहर निकलना चाहिए। दूसरा है घायल तथा जले लोगों को प्राथमिक उपचार कराना। इसके जले शरीर में ठंडा पानी अथवा बर्फ़ डालकर जलन को ठंडा करना। यानी कोई व्यक्ति अगर जल गया है तो उसका प्राथमिक उपचार यही है कि उसके शरीर जिस जगह जल गया शरीर का उसमें ठंडा पानी अथवा बर्फ़ डालकर उस जलन को उसका ठंडा करना। तीसरा है अग्निशमक केंद्र यानी कि फायर ब्रिगेड स्टेशन में फ़ोन करना चाहिए ताकि वो लोग आए और आग को बुझाने का कोशिश करें। चौथा है आग से जलते सामान पर बालू, मिट्टी और पानी डालना चाहिए। यानी कि जो सामान जल रहा है उसमें या तो बालू या तो मिट्टी या तो पानी डालकर उसको बुझाना चाहिए। ऐसे बहुत सारा है। अगर जिस जगह पर आग लगा हुआ उस जगह पर सूखी वस्तु को हटा लेना चाहिए ताकि आग ज़्यादा ना फैल पाए। ऐसा बहुत सारा है। क्वेश्चन, भूस्खलन कितने प्रकार के होते हैं। भूस्खलन
कई प्रकार का होता है। देखिए, एक है चट्टानों को काट कर नीचे गिरना, मिट्टी के कंकड़ पत्थर का खिसकना, मिट्टी के कंकड़ पत्थर का अलग होकर नीचे गिरना, चट्टानों को अपने तत्वों में खिसकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी से बचने का उपाय को लिखें। यानी कि सुनामी से कैसे बचें। तो सुनामी को रोकना और उसको बचकर निकलना असंभव है। यानी कि सुनामी से बच जाना और उसको रोकना संभव की बात नहीं, असंभव है। लेकिन कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इससे कुछ उपाय है जो कुप्रभाव यानी कि इससे ज़्यादा प्रभाव पर आदमी नहीं पड़ेगा। एक नंबर है, सुनामी लहरों के क्षेत्र से दूर हटकर घर बनाना चाहिए। यानी सुनामी से अगर दूर घर बनाएंगे तो आप लोग सुनामी से बच जाएंगे। दूसरा, मकानों को भूकंप और सुनामी रोधी होना चाहिए। यानी कि जो मकान बनाएंगे ये भूकंप और सुनामी रोधी बनाना चाहिए। तीसरा है, ऊंचाई और मजबूत बांध रहना चाहिए। यानी कि समुद्र के बगल में अगर घर बना भी लिए हैं तो उसका बांध जो है ना मजबूत और ऊंचा होना चाहिए, जिससे आप लोग बच जाएंगे। चौथा है, समुद्री तटों के पास मजबूत ताने वाले पेड़ों को कई कतरों में लगानी चाहिए। यानी कि अगर समुद्र के बगल में जो है उसमें मजबूत ताने वाला पेड़ बहुत सारा कतरों में लगाना चाहिए। यानी कि बहुत सारा लाइनों में लगा देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो समुद्र से जो पानी आएगा बाहर नहीं आ पाएगा, या सुनामी से पानी कट के मिट्टी कट के नहीं जा पाएगा। ऐसा करने से सुनामी से बच जाएंगे। अगर ऐसा ही आप लोग ऑल सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।